Good evening, Bhaiya Bhan. I am Umesh Dwivedi, and today I am going to teach you chapter 14, which is factorization of algebraic expression in mathematics for class 8. इसमें हम जैसे एक नेचुरल नंबर हम 20 पर विचार करते हैं, तो 20 को हम 20 कैन बी रिटन एज 1 times 20, 2 times 10, 4 times 5, and in this way we find factors of 20 is equal to 1, 2, 4, 5, 10 और 20। मतलब कहने का मतलब है कि किसी भी नेचुरल नंबर को हम अन्य नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर 20 में देखते हैं कि 1 से भी डिवाइड होगा, मैंने 1 इज द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20 और 20 इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20 एंड 2 इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20, 10 इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20, 4 इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20 एंड 5 इज ऑल्सो एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ 20। मतलब किसी संख्या का जो एग्जैक्ट डिवाइजर होता है उसी को हम फैक्टर कहते हैं, और संख्या के फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना उसका फैक्टराइजेशन कहलाता है। द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर इज कॉल्ड फैक्टर एंड व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर फैक्टर्स देन दे आर कॉल्ड इन द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। यानी संख्याओं को उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही फैक्टराइजेशन कहलाता है। अब इसमें हम स्पेशल विचार करते हैं कि यहाँ पर 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, और इसको कभी कभी 1 नहीं लिखा जाता है तो 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि 20 में 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, तो इसमें देखते हैं कि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि प्रत्येक संख्या को 1 इंटू डैट नंबर हम लिख सकते हैं। तो इसलिए जब तक आवश्यक नहीं हो हम 1 को फैक्टर के रूप में नहीं लिखते हैं। जब उसकी स्पेशल आवश्यकता होती है तभी हम 1 को लिखते हैं, क्योंकि 1 सभी संख्याओं में फैक्टर के रूप में शामिल रहता है। तो इस प्रकार देखिए 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 है, और ईच ऑफ दीज नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। तो ये हो गया इसका प्राइम फैक्टर रूप, ये हो गया प्राइम फैक्टर्स फॉर्म हो गया, प्राइम फैक्टर फॉर्म हो गया। तो इस प्रकार किसी संख्या को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखना ही प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है। When a number is expressed as the product of their prime factor, then this process is called prime factorization। अब इस आधार पर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में भी हम इसी प्रकार से हम उसका फैक्टराइजेशन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पर हम विचार करते हैं। अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया आपको 3xy आप प्लस 2xy। तो देखते हैं कि यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 2 टर्म से बना हुआ है, 3xy आप प्लस 2x है। तो इसमें प्रत्येक टर्म को जो देखते हैं कि इसका फैक्टराइजेशन हम करते हैं। जैसे ही फर्स्ट टर्म है इसका तो 3xy लिखते हैं, तो इसको हम 1 इंटू 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू लिख सकते हैं। यानी 3xy इक्वल टू 1 टाइम्स 3, 3 टाइम्स x टाइम्स y हो गया। लेकिन 1 फैक्टर ऑफ एवरी नंबर होता है, पर 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो वी कैन नॉट राइट इन द फैक्टराइजेशन अनलेस इट इज स्पेशली रिक्वायर्ड। जब तक इसकी खास आवश्यकता अगर नहीं होती है तब तक इसको नहीं लिखते हैं। तो इस प्रकार हम 3xy को ऐसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं। तो ये हुआ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हुआ इसका, 3xy का प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हो गया आपको 3 टाइम्स एक्स टाइम्स वाई, मैंने 3 इंटू एक्स इंटू वाई, ये प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म हुआ। वो इसका नाम बदल देते हैं प्राइम या फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर फॉर्म हुआ। अब इसका नाम बदल करके प्राइम फैक्टर जो है ये इसका नाम बदल करके यहाँ लिखते हैं
रिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म हो गया। यानी इसको फिर से हम 3 को 3 इंटू 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी संख्या के रूप में इसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। x को x इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी संख्या के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। y को भी हम y इंटू 1 लिख सकते हैं, लेकिन दूसरी संख्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब इसका प्राइम फैक्टर फॉर्म हुआ 3 इंटू एक्स इंटू वाई, इसको कहते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म कहते हैं। और प्राइम फैक्टर के फॉर्म के जगह पर ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इरिड्यूसिबल फॉर्म बोलता है। इरिड्यूसिबल का मतलब उसको फिर से रिड्यूस हम नहीं कर सकते हैं, तो ये हुआ इसका इरिड्यूसिबल फॉर्म। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 3, यहाँ पर 3x एंड वाई आर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3xy, या इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 3x एंड वाई आर इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ 3xy। इस प्रकार इसको कहते हैं इरिड्यूसिबल फॉर्म। ये जो है 3x इंटू वाई, इसको इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म में कहते हैं। अब प्राइम फैक्टर के स्थान पर इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म इसका नाम हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में। इसमें भी अगर 2x में भी लिखना हो तो इसमें 2x के जगह पर 2 इंटू एक्स लिखेंगे। यह इरिड्यूसिबल फॉर्म मतलब प्राइम फैक्टर फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस टर्म का हुआ 2x का जो है ये फैक्टराइजेशन हुआ। 2x इक्वल टू 2 टाइम्स x लिखेंगे, ये इरिड्यूसिबल फैक्टर फॉर्म हुआ। इसमें 2 and x, ईच ऑफ 2 and x आर कॉल्ड इरिड्यूसिबल फैक्टर ऑफ 2x कहलाता है। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो है फैक्टराइजेशन कैसे होता है इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। धन्यवाद।